न किसी को भोजन की आस लगती है। महाराज जी तो रहे हैं सब भी, परंतु किसी के अंदर प्रेम नहीं है। भगवान कहते हैं कि गोकुल, और गोकुल का नाम ही है गौ माता का कुल परिवार, कि मुझे बड़ी याद आ रही है गोकुल की, मुझे बड़ी याद आ रही है वृंदावन की, मुझे याद आती है माता यशोदा की, मुझे याद आती है बाबा नंद बाबा की, मुझे याद आती है उन गोप गोपियों की, मुझे याद आ रही है मेरी गाय की। अरे वो प्रभावती आती थी ना, वो आती थी और मुझे डांटती थी, मार लगाती थी, वो मार नहीं होती थी उद्धव, वो मेरे लिए प्रेम होता था, उसने मुझे समझाइश दी थी। वो ललिता, वो विशाखा, ये सब क्या, अरे रथ के आगे लेट गई थी उद्धव। आज भगवान विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, उद्धव समझा रहे हैं कन्हैया तू तो भ्रम है भैया, भ्रम से रोता है क्या। भगवान कहते हैं उद्धव अगर नहीं मानता है तो तू एक काम कर, चला जा वृंदावन और वहां जाकर देख तो सही उनकी हालत कैसे है। उद्धव कहता है कि सब भूल गए होंगे, अब कोई याद नहीं रखेगा तुझे। अरे पहले की बात है, अब सब भूल गए, कि तू एक बार जाकर तो देख। और यहाँ पर कैसी दशा है, सारे ग्वाल बाल बारी बारी से आकर जहां मथुरा और वृंदावन की जहां बॉर्डर है महाराज, यहाँ पर सारे ग्वाल बाल आकर बैठ जाते हैं और बैठते हैं, कन्हैया का रास्ता देखते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, सुबह आते हैं, जमुना मैया में स्नान किया, थोड़ा सा माखन का लोंदा लाते हैं, जमुना मैया में स्नान करने के बाद माखन खाते हैं, जमुना मैया का जल पीते हैं और बैठे रहते हैं महाराज उस रास्ते पर जहां से मथुरा लग जाता है, वृंदावन लग जाता है। किस लिए, कभी तो इस रास्ते से आएगा वो। बैठे हैं और बैठे रहने के बाद रात्रि में घर जाते हैं और घर जाकर कहते हैं ए मैया यशोदा सुन, तेरा कन्हैया अब नहीं आएगा, बड़ा निष्ठुर है वो, बड़ा दुष्ट है, वो नहीं आएगा, वो चला गया मैं छोड़कर। भगवान का प्रिय सखा है जिसका नाम है मधुमंगल। आज भगवान के इंतजार में सभी बैठे हैं, मधुमंगल भी बैठता है। मधुमंगल रूठा है आज, मधुमंगल भगवान की याद में रोता है और कहता है सुनो, अगर कन्हैया आ गया ना, अगर वो पूछे ना, भगवान का सबसे प्यारा सखा जिसके यहाँ की कड़ी भगवान ने चाटी थी महाराज, मधुमंगल कहता है सुनो सखा, ए श्रीरामा सुन मेरी बात, अगर गलती से भी आ जाए और वो पूछे ना कि मधुमंगल कहाँ है, तो उसको बता देना मधुमंगल तो मर गया, जमुना में बह गया, कूद गया, मर गया, क्योंकि मैं अब उसके सामने ना आने वाला, ना उससे कभी बात करूंगा। उसको बता देना कि उसका एक सखा था, वो मर चुका है महाराज। भगवान ने उद्धव को अपनी काली कमली ओढ़ाई कि इसे तो उद्धव तुझे पहचानेंगे नहीं, ये मेरी काली कमली ओढ़ ले, मेरे गोपवाल समझ जाएंगे कृष्ण की तरफ से आया है महाराज। आज उद्धव जी काली कमली ओढ़कर वृंदावन में जैसे ही प्रवेश किया, वो मधुमंगल कहता था कि कन्हैया आएगा मैं उससे बात नहीं करूंगा। सारे गोपवाल ने देखा कि मथुरा की तरफ से कोई रथ आ रहा है, रथ को देखकर जैसे प्राणों में जान सी आ गई महाराज, मुर्दे में जान आ गई, वैसे सारे गोपवाल क्या उस रथ की तरफ महाराज झुंड बनाकर भागते हैं, झुंड बनाकर भाग रहे हैं, देख रहे हैं तो भागते भागते मधुमंगल भी उनके साथ भाग रहा है। तो गोपवालों ने कहा अरे मधुमंगल तूने तो मना किया था भैया कि तू कन्हैया से बात नहीं करेगा, फिर अब क्यों भाग रहा है, क्यों भागता है, तूने तो कहा था कि हम कह देंगे कि तू जमुना में डूब गया, अब क्यों भागता है। मधुमंगल ने कहा कि मुझे रूठना होगा तो मैं बाद में रूठ जाऊंगा, आज इतने सालों बाद वो कन्हैया आया है, उसके दर्शन तो कर लूं। अगर मुझे रूठना होगा तो मैं और किसी दिन रूठ जाऊंगा भैया, आज कन्हैया आया है तो उसके दर्शन करूंगा, ये रूठना रुठाना तो चलता रहेगा। मधुमंगल सबसे आगे आगे आज भाग रहा है। तभी एक ग्वाल कहता है, श्रीदामा कहता है ए भैया रुको रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो, किसके लिए भाग रहे हो। अरे मेरी बात सुनो, अपना कन्हैया नहीं है वो, भागने की जरूरत ही नहीं है, अपना कन्हैया नहीं है। अपना कन्हैया होता ना तो अब तक रथ को छोड़कर नंगे पैर आकर अपने गले से लग जाता, अगर अपना कन्हैया होता।
ये अपना कन्हैया नहीं है, इसको मत समझो अपना कन्हैया। आज दौड़ते दौड़ते सारे गोप ग्वाल रुक गए, एक जगह स्थिर हो गए महाराज, और भगवान को स्मरण करते हुए आज सारे गोप ग्वाल बार बार भगवान का नाम ले रहे हैं। उद्धव रथ से उतरे, सबने कहा भाई जी जय श्री कृष्ण। उद्धव ने कहा जय श्री कृष्ण, आप कौन है? उद्धव ने कहा कि मैं तुम्हारे कृष्ण का महामंत्री हूं और बृहस्पति का शिष्य हूं, उद्धव नाम है मेरा। तुम्हारे प्रभु का संदेश लेकर आया हूं, तुम अब उसे याद मत करो, अब उसे भूल जाओ। गोप ग्वाल कहते हैं कि उद्धव एक बात बता कि क्या इस शरीर से आत्मा अलग हो सकती है जीते जी? कि नहीं हो सकती। तो फिर तू ये कैसे कह सकता है कि हम कृष्ण को भूल जाएं? अरे कृष्ण तो हमारी आत्मा है, अगर हम कृष्ण को भूल जाएंगे तो ये आत्मा निकल जाएगी, और आत्मा निकलने के बाद इस पंचरथ जड़ित शरीर का कोई महत्व नहीं होता। तो हम में प्राण ही नहीं रहेंगे तो क्या काम का भैया। उद्धव कहते हैं कि मुझे माता यशोदा के भवन में जाना है, मुझे माता यशोदा का भवन दिखाओ, कहाँ है? तो आज एक पनवारा था महाराज, एक नदी का नाला। कहा कि अरे जब से कन्हैया गया है ना भैया उद्धव, तब से माता यशोदा के घर का रास्ता बहुत आसान हो गया है। पता कैसे? ये जहां से तुझे पानी का पनवारा दिख रहा है, ये बहता हुआ जहां से आ रहा है, तू इसे पकड़ के चला जाना भैया। तुझे ये पनवारा में पानी नहीं है, ये उन लाखों गैया के आंसू है, ये माँ यशोदा के आंसू है, ये नंद बाबा के आंसू है, जो इन्होंने पानी का एक पनवारा बना दिया, ये रास्ता बना दिया। तुझे जाना है ना तो इस पानी को पकड़ के चला जा, और वहां जाकर तो देखना माता यशोदा वहीं मिलेगी, नंद भवन का रास्ता तुझे मिल जाएगा। आज उद्धव उस पानी के पनवारे से महाराज पैदल पैदल नंगे पैर महाराज नंद भवन की ओर जाते हैं। नंद भवन के पास पहुंचे तो उद्धव नंद भवन के बाहर खड़े हो गए। बाहर खड़े हो गए तो उद्धव जी दीवार के पास कान लगाकर सुन रहे हैं। तो कोई स्त्री बड़ी तेज महाराज पागलों के जैसे हंसी जा रही है, और एकाएक महाराज बहुत जोर से रोई जा रही है। उद्धव सोचने लगे कि ये कौन है, ये पागल जैसी क्रिया कौन कर रही है? तो कोई और नहीं महाराज, माता यशोदा। माता यशोदा भगवान को याद कर रही है, भगवान को याद कर करके कभी एकाएक पागल जैसी हंसने लग जाती है, कभी रोने लग जाती है। भगवान पहुंचे, माता यशोदा एक झूला रखा था महाराज, वो झूले में झूला दे रही है माता यशोदा, और झूले देकर कह रही है कि कन्हैया नेक माखन खा ले मेरे लाल। झूले में महाराज माखन डाल रही है, कह रही है कि कन्हैया माखन खा ले, जबकि कन्हैया झूले में नहीं है। उद्धव देखते हैं, उद्धव कहते हैं मैया मैया मैं उद्धव हूं। किसी ने कहा कि थोड़ा तेज बोलो, माता को थोड़ा कम सुनाई देता है। तो उद्धव ने थोड़ा तेज कहा कि मैया मैं उद्धव बोल रहा हूं, मेरी बात सुन। मैया ने कहा कि उद्धव जो भी है भैया अभी थोड़ा शांत हो जा, अभी मेरा कन्हैया अभी सो रहा है पलने में, अगर तू तेज बोलेगा ना तो ये जाग जाएगा, इसलिए अभी थोड़ा शांत हो जा, इतना तेज मत बोल। उद्धव कहता है कि मैया सुनो मेरी बात, आपका बालक नहीं है यहाँ। ऐसा बोला तो महाराज उद्धव को आज मैया चिल्लाते हुए कहती है, अरे उद्धव तू जो भी है, तेरी बुद्धि का कहाँ गई? क्या घास करने चढ़ने चली गई महाराज? अरे उद्धव पागलों जैसी बात मत कर, ये देख ये बेटा है मेरा कन्हैया मेरे पल्ले में, अभी मैंने इसको माखन खिलाया, अभी ये सोकर उठा है, और अभी ये गैया चराने जाएगा, और ये जाकर आएगा और गैया चरा के फिर आकर कहेगा, ए मैया जब माखन का लोंदा ला दे, मुझे भूख लगी है, आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। अभी फिर जाएगा और माखन लेकर आएगा। अरे उद्धव तू पागल हो गया, तुझे दिखता नहीं मेरा कन्हैया यहीं पर है।
माता यशोदा विलाप कर रही है, बार बार भगवान को याद कर रही है। नंद बाबा दूध दोहन कर रहे हैं, गौ माता का दूध महाराज निकाल रहे हैं नंद बाबा। दूध का पात्र एक तरफ रखा है, नंद बाबा समझ नहीं पा रहे हैं कि पात्र में दूध निकालूं या बिना पात्र में। पात्र एक तरफ रखा है लेकिन नंद बाबा दूध दो रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं। गौ माता की आंखों में आज आंसू है। नंद बाबा कहते हैं धीरज रखो माता, धीरज रखो। गायों को समझा रहे हैं तनिक धीरज रखो, अभी मेरा लल्ला परसों का कहकर गया है, आता ही होगा। तनिक धीरज रखो, वो आएगा और तुम्हें चरा कर ले जाएगा। तनिक धीरज रखो। आज नंद बाबा उन गायों को, गौ माता को आज लेकिन महाराज गायों की आंखों में आंसू है, भैया यशोदा की आंखों में आंसू है, नंद बाबा की आंखों में। क्यों? क्यों? क्योंकि प्रेम किया था, निष्कपट भाव से प्रेम किया था, सांसारिक प्रेम नहीं किया था। सांसारिक प्रेम में आंसू नहीं आते, जो निष्कपट भाव से होता है उसमें आंसू आते हैं महाराज। आंखों से भगवान याद कर रहे हैं। उद्धव ने कहा मैया या निधिवन कहा है, क्योंकि उद्धव को किशोरी श्री राधे रानी के दर्शन करने थे। निधिवन का रास्ता पूछा और निधिवन में गए तो देखा एक वृक्ष के नीचे एक दुबला पतला कांटे का शरीर जैसा एक कोई युवती बैठी है, श्री राधे रानी। तभी एक भंवरा वहां पर आता है। ये सब छुपकर देख रहे उद्धव। भंवरा आता है तो गोपियों ने, महाराज हजारों गोपियां राधे जी को घेर कर खड़ी है, इन सब ने भ्रमर गीत गाया है, बहुत सुंदर। भंवरे से कहती है अरे ओ चलिए, भंवरे से कह रही है अरे चलिए, तू भी काला है और वो भी काला है, तेरा काम क्या है? तू फूल पे जाता है, उसका रस चूसता है और उस फूल को सूखा करके तोड़ जाता है, उसकी क्या दशा होती है वो फूल ही जानता है। ऐसा वो चलिया है, उसने हमसे प्रेम किया और जब उसे पता पड़ गया कि हम गोपियां उसके बिना नहीं रह सकती तो वो हमें छोड़कर चला गया। तो तू भी काला और वो भी काला, अरे तू भी चलिया और वो भी चलिया, तुम दोनों चलिया हो। और कहती है कि क्या किया महाराज उसने? शूर्पणखा की गलती क्या थी मुझे बताओ। शूर्पणखा क्या महाराज, सिर्फ तेरा प्रेम ही तो लेने आई थी। अरे तू मना कर देता, लेकिन तूने तेरे भाई से उसकी नाक कटवा दी। मुझे बताओ गलती क्या थी इस बाली की, जो तूने तेरी पत्नी के लिए सुग्रीव का साथ देखे उस बाली को तूने पीठ पीछे से मारा था। तू बता गलती क्या थी उस बलि की? अरे तू बटका बनकर आया और बटका बनकर तू आया जरा सा बड़ा और 3 पाग भूमि में सब कुछ उससे छुड़ा लिया है। ये आज से छलिया नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का छलिया है। ये चोरी करने की आदत, ये दिल लगाने की और छोड़ के जाने की आदत इसकी अभी से नहीं है। अब उद्धव जी सोच रहे हैं कि इनको तो सब पता है महाराज कि ये ब्रह्म है, भगवान के सब अवतार का पता है इनको। उद्धव जी सोच रहे हैं, फिर भी उद्धव ने कहा कि मुझे भगवान ने भेजा है तो मैं अपना ज्ञान इन गोपियों के आगे जरूर रखूंगा। आज उद्धव अपना ज्ञान रखते कहते हैं, गोपियों जिस ब्रह्म के लिए तुम रो रही हो, ब्रह्म के ना हाथ होते ना पैर होते हैं। सुनो, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं और उद्धव मेरा नाम है, कृष्ण ने मुझे भेजा है। गोपियों ने कहा उद्धव तुम कहते हो कि ब्रह्म के हाथ नहीं होते, तो फिर कैसे उसने माखन भर भर के खाया हमारी मटकी से? तुम कहते हो कि ब्रह्म के पैर नहीं होते, फिर कैसे उसने रास रचाया हमारे साथ? तुम कहते हो कि ब्रह्म को मुख नहीं होता, फिर कैसे माखन की चोरी कर करके खाया? उद्धव ये प्रेम है और ये प्रेम की भाषा तुम समझ नहीं पाओगे। और वैसे भी उद्धव हमारा मन एक है,
अगर ये 10-20 होते ना महाराज तो इनको समझा लेते। जो एक मन है वो मन भी हमारा वो कन्हैया लेकर गया है। कहती है कि उद्धव सुनो हमारी बात, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। ए ओ दो हमें ज्ञान की पाती न पढ़ाना है, ओ दो हमें ज्ञान की पाती न पढ़ाना है, ओ दो हमें ज्ञान की पाती न पढ़ाना